Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 5.1 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें हमको करना क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे क्या करना है। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दो पोस्टुलेट आपको दिया हुआ है, इसको पोस्टुलेट कंसीडर करके उसके बाद काम करना है। तो पोस्टुलेट हमारा क्या क्या है यहाँ देखना होगा। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट points A and B, there exists a third point C which is in between A and B। ठीक, ये कह रहा है फर्स्ट पोस्टुलेट कि कोई दो पॉइंट है और उसके बीच में हमारा तीसरा पॉइंट है। तो ये पोस्टुलेट है, तो अभी बता रहा हूँ क्या करना है। उसके बाद सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये दो पोस्टुलेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये दे दिया है, उसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले इसको कंसीडर करो कि पोस्टुलेट है, तो हमने कह दिया ठीक है। उसके बाद यहाँ करना क्या उसको बताया, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अभी क्वेश्चन सेकंड में हमने किया था, उसमें जो अनडिफाइंड टर्म था उसको फिर से हमें डिफाइन करना था। तो इसमें भी क्या ऐसा है, तो हाँ पॉइंट्स भी है और यहाँ पर सेकंड वाले में क्या लाइन है। तो पॉइंट्स और लाइन क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। तो यहाँ पे कहेंगे यस और उसके बाद लिखेंगे लाइन एंड पॉइंट्स। ये हो गया। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे अगर आप पढ़े हो कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, इतना आप जानते हो, इतना आपने पढ़ा हो। समझ लो पोस्टुलेट अभी तक 5 पोस्टुलेट जो थे इतना आपने पढ़ा है। उसके बाद कोई कहे कि अगर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्या ये सही है, क्या ये कंसिस्टेंट है। तो इतना तो आपने पढ़ा है, तो इसी के बेस पे आप इसको जज करेंगे कि ये सही है गलत है। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 मतलब सही है, कंसिस्टेंट है। तो वही कंसिस्टेंट का मतलब सही है, जो ये कब बात कह रहा है क्या ये सही है, कंसिस्टेंट है, लगातार है। जिस तरह से अभी तक हमने 5 पोस्टुलेट पढ़ा उसी के हिसाब से आगे वाला है ये दोनों। तो उसको हम बताएंगे कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो हम कहेंगे यस है। अभी सब क्लियर करूंगा। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम समझेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है, इसको आपको समझना होगा। फर्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। एक तीसरा पॉइंट है जो कि इन दोनों के बीच में है, या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, कहीं पे भी है, एक जगह पर है, उसका पॉइंट का नाम है सी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर कहीं पे भी दो पॉइंट है तो उसके बीच में आप कितने भी पॉइंट आप एग्जिस्ट करवा सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट की बात की इसमें किया गया है, तो एक पॉइंट तो आराम से आ जाएगा। तो ए बी है, सी पॉइंट आराम से आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो मतलब सही लग रहा है ना, सिंपल सी बात है। और पोस्टुलेट क्यों है, क्योंकि ये ज्योमेट्री की बात है। पोस्टुलेट क्या होता है, ट्रू एजप्शन होता है, जो कि स्पेसिफिक होता है ज्योमेट्री के बारे में जब बात की जाती है। ट्रू एजप्शन मतलब कि 2 + 2 4 होता है, तो ये हो गया ट्रू एजप्शन। इस तरह से ये सब बातें होती है कि मतलब सही बात जो 100% श्योरिटी के साथ हो, वो क्या होता है, पोस्टुलेट होता है, लेकिन स्पेसिफिक ज्योमेट्री में होता है। तो ये पॉइंट और दो पॉइंट ये है। तो कह रहा है क्या इन दोनों के बीच में एक सी पॉइंट आ सकता है, तो यस ऑब्वियसली तो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, ये हो गया। फर्स्ट वाला हमने समझा दिया, ये सिंपल था। अब सेकंड वाला क्या था, इसको समझना है, ये थोड़ा सा टफ है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे नहीं है। आप देखो यहाँ पर कम से कम 4 5 केस बनेगा, लेकिन और यूट्यूबर्स और जो लोग बताए हैं आपको यूट्यूब पर, वो मतलब बहुत ही जल्दी से बता के निकल लिए हैं। फर्स्ट केस मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है, पहला तो बनेगा, समझ लो आपके पास एक लाइन है जिसका नाम है एल, और आपको कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो एक तो ये हो सकता है जो आपको बताया है और सब लोगों ने यूट्यूब पे, वो सिर्फ बताया कि यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ए एंड बी ये है, और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, इस तरह से बताया। लेकिन मैं क्या बताऊंगा, एक लाइन आपके पास एल है, ठीक है, तो एक सिचुएशन हो सकता है कि तीनों पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो, ए बी सी लाइन पे हो ही ना। एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि लाइन अपनी जा रही है और तीनों पॉइंट क्या हो, अलग हो। एक दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है, ये समझ लो ए है और दूसरा बी बन रहा है। दूसरा सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, समझ लो हमारा एल लाइन है और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। इस तरह से हो सकता है। सी क्या बन सकता है आपके पास, आपका
लाइन है एल, एक पॉइंट आपका यहाँ आ सकता है, एक पॉइंट यहाँ, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और थर्ड पॉइंट क्या है, सी है, ये हो गया। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पर नहीं है, तो कम से कम एक पॉइंट तो हटेगा ही, ठीक है। तो या तो तीनों पॉइंट हट सकता है, कहाँ पे गया, या तो तीनों पॉइंट हट सकता है, या तो एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा लाइन पे, 2 पॉइंट हट सकता है, या एक पॉइंट हट सकता है। तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने इसको बताया है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्या ये सही कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो यस, ऐसा हो सकता है कि जो हमारे तीनों पॉइंट्स है वो सेम लाइन पर ना हो। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला भी हमारा जो पोस्टुलेट है वो सही है, और दूसरा वाला भी सही है। अब यहाँ पे चलो हम आते हैं और आंसर लिखते हैं, क्या हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ये जो दोनों टर्म है, आई मीन टू से दैट दोनों पोस्टुलेट है, क्या अनडिफाइंड टर्म इसमें कोई है। तो यस, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये है एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट नॉट ऑन दी सेम लाइन। तो पॉइंट और लाइन हमारा क्या है, अनडिफाइंड टर्म है, तो इसको हमको डिफाइन नहीं करना, सिर्फ बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हमारा होगा, यस दीज पोस्टुलेट, यही वाला, दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन। तो ये हो गया हमारा इतने का आंसर। क्लियर है। उसके बाद कह रहा आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो पोस्टुलेट हमारा है दोनों क्या कंसिस्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि 2 1 2 2 4 2 3 6 है, तो कोई कहे कि 2 4 8 होता है, 2 5 10 होता है, तो कहेंगे हाँ इसी के कंसिस्टेंट है। जिस तरह 2 3 6 है, 2 4 8 होगा, 2 5 10 लगातार है, मतलब इसके बाद ही है, और जो है वो सही है। कोई कहे 2 10 20, तो कहोगे हाँ ये भी कंसिस्टेंट है, मतलब 2 के टेबल में आता है वो भी आराम से, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो इस हिसाब से ये जो अभी तक हमारा यहाँ पे हुआ है कि अगर कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उसके बीच में सी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट्स हैं तो वो सेम लाइन पर एक साथ आ भी सकते हैं और एक साथ नहीं भी आ सकते, मतलब दोनों भी हो सकता है ना। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ऐसे भी 3 लाइन हो सकते हैं जो एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं की बात की गई। तो एक तो ये हो सकता है कि तीनों अलग अलग हो, एक तो हो सकता है एक हो और 2 बाहर हो, एक हो सकता है 2 बाहर हो एक हो, और एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि तीनों हो लेकिन यहाँ पे कह रहा है नॉट ऑन द सेम लाइन। तो इसलिए हम यही बता सकते हैं, तो हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं की बात की गई, तो ऐसा हो सकता है। तो हम कहेंगे जो ये कह रहा है, जो ये ट्रू एजम्पशन कर रहा है वो सही है, तो इसलिए पोस्टुलेट में आ गया। तो आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो कहोगे यस, तो ये यहाँ पे भी लिखोगे यस। तो यहाँ पे इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज, क्यों कंसिस्टेंट, बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट केस, क्योंकि 2 डिफरेंट केस है, ठीक है। एंड दीज केस आर पॉसिबल, और जो कि दोनों जो केस है वो पॉसिबल हैं, क्योंकि ये ट्रू एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया, सेकंड पार्ट का हो गया। अब थर्ड वाला है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। अब यहाँ पे देखो आ गया फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारे पास था 5 पोस्टुलेट। तो क्या कह रहा है कि क्या इसमें में से डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या इसमें से फॉलो कर रहा है, इन 5 पोस्टुलेट में से क्या ये फॉलो कर रहा है ये दोनों। तो हम कहेंगे नो, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है। तो क्या हमने पढ़ा है, एक्जियोम आपने पढ़ा था ना, उसको मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना है, नो दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, ठीक है। इतना ये आप अगर लिख देंगे तो आपका काम हो गया है, ठीक है। लेकिन आगे अगर लिखना है बिकॉज दे फॉलो एक्सियोम 5.1, मतलब बिकॉज नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये फॉलो एक्सियोम 5.1 करता है। तो 5.1 एक्सियोम है क्या, ये आप देख ले। ये आपका है कि एक्सियोम 5.1 गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मतलब अगर 2 पॉइंट्स है तो उससे एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन थोड़ा बहुत यही बात की गई है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट की बात की गई है और यहाँ पे लाइन की बात की गई है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में तो इतना ही लिखना है, सेकंड में इतना लिखना है, थर्ड वाले में आप इतना ही सिर्फ लिख दें कि नो दे डोंट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, ठीक है। इसको आप हटा ही दें, सबसे अच्छा, जो बात नहीं है वो क्यों हम करें, ठीक है। इतना काम हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ बताना नहीं था। सबसे पहले हमारा था कि इसको कैसे आपको समझाया, ये हो गया। उसके बाद लिखना था, तो डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो यस
पॉइंट है और लाइन है। सेकंड में आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो यस कंसिस्टेंट है बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट केस एंड दीज आर पॉसिबल, दैट इज ट्रू ऑप्शन। थर्ड में डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, नहीं जो हमने पोस्टुलेट पांचों पढ़ा उसमें से ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें से है नहीं, तो यही हम लिखेंगे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। काम खत्म हो गया, सिंपल, और मदारी दिखा के हमारा काम हो गया। तो आई होप यू एंजॉय आंसर थर्ड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।